नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं स्वामी अड़गड़ानंद जी का यथार्थ गीता और यथार्थ गीता में हमारा आज है 6वां अध्याय। तो चलिए अपने पाठ के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ खष्टो अध्याय। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का समन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ि कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। अध्याय 2 में उन्होंने कहा, अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध में हारोगे तो भी देवत्व है और जीतने पर महामहिम स्थिति है ही। ऐसा समझकर युद्ध कर। अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही बुद्धि की युद्ध कर। ज्ञान योग में ऐसा नहीं है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। ज्ञान योग में केवल अपने हानि लाभ का स्वयं निश्चय करके अपनी शक्ति समझकर कर्म में प्रवृत्त होना है, जबकि प्रेरक महापुरुष ही है। ज्ञान योग में युद्ध करना अनिवार्य है। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्म योग कठिन प्रतीत हुआ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं, किंतु किसी भी पद के अनुसार कर्म को त्याग कर चलने का विधान नहीं है। न तो ऐसा ही है कि कर्म को न आरंभ करने से कोई परम नैष्कर्म की सिद्धि पाले और न आरंभ की हुई क्रिया को त्याग देने से कोई उस परम सिद्धि को पाता है। दोनों मार्गों में नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया को करना ही होगा। अब अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्म हो, दोनों दृष्टियों में कर्म करना ही है। फिर भी 5वें अध्याय में उसने प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है, कौन सुविधाजनक है? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन, दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं। एक ही स्थान पर दोनों पहुंचाते हैं। फिर भी सांख्य की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। दोनों में कर्म एक ही है, अतः स्पष्ट है कि वह निर्धारित कर्म किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता और न कोई योगी ही हो सकता है। केवल इस पर चलने वाले पथिकों की 2 दृष्टियां हैं जो पीछे बताई गई हैं। श्री भगवान बोलते हैं, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया, नियत कर्म, निर्धारित की हुई क्रिया विशेष है। वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है, उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि को नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ही न करे, करने योग्य क्रिया विशेष न करे, तो वह न सन्यासी है न योगी है। इस पर और देखिए, अर्जुन कहते हैं, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष न योगी होता है और न ही सन्यासी होता है। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गों के लिए आवश्यक है।
तब तो सरल है कि कह दे कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी सन्यासी। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कदापि नहीं है। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योगारूढ़ता में संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। और जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त है, अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए वह कर्मों में भी आसक्त नहीं है। उस काल में सर्व संकल्पों का अभाव है, वह संन्यास है, वही योगारूढ़ता है। रास्ते में संन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस योगारूढ़ता से लाभ क्या है? अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है। कब यह शत्रु होता है और कब यह मित्र होता है, इस पर कहते हैं, जिस पुरुष द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह स्वयं शत्रुता में बरतता है। इन दो श्लोकों में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें, उसे अधोगति में न पहुंचावें, क्योंकि आत्मा ही मित्र है। सृष्टि में न दूसरा कोई शत्रु है न मित्र है। किस प्रकार? जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है, परम कल्याण करने वाला होता है। और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, अनंत योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है। प्राय लोग कहते हैं मैं तो आत्मा हूँ। गीता में लिखा है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, यह नित्य है, अमृत स्वरूप है, न बदलने वाला है, शाश्वत है, और वह आत्मा मुझ में है ही। वे गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए कार्यम कर्म यानी करने योग्य प्रक्रिया विशेष करके ही उपलब्धि बताई गई है। अब अनुकूल आत्मा के लक्षण देखें। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदैव स्थित है, कभी विलग नहीं होता। जितात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, वृत्ति परम शांति में प्रवाहित हो गई है, यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है। आगे कहते हैं, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। यह योग की पराकाष्ठा है, जिसे योगेश्वर 5वें अध्याय में श्लोक 7 से 12 तक चित्रित कर आए हैं। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। 1 इंच भी इष्ट से दूरी है, जानने की इच्छा बनी है, तब तक वह अज्ञानी है। वह प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, कैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ साथ पथ प्रदर्शन करता है, कैसे वह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है, उस प्रेरक इष्ट की इस कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, उसी दिन से वह निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता। पराकाष्ठा काल में ही योगी उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता है। यही समझ विज्ञान है। योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है।
इसी प्रकार योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होते हैं। जैसे पिछले अध्याय में उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित है वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय, कुत्ता, हाथी में समान दृष्टि वाला होता है। उसी का पूरक यह श्लोक है। वह हृदय से सहायता करने वाले सहृदय मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेषी, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ है। वह उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी दृष्टि पड़ती है। इन सब में वह केवल इतना ही अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समीप, किंतु वह क्षमता सब में है। यहाँ योग युक्त के लक्षण पुनः दोहराए गए हैं। कोई योग युक्त कैसे बनता है, वह कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, कर्ता के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, आहार विहार, सोने जागने का संयम तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो इत्यादि बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगले 5 श्लोकों में प्रकाश डाला है, जिससे आप भी उस यज्ञ को संपन्न कर सकें। अध्याय 3 में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वह नियत कर्म है। अध्याय 4 में उन्होंने यज्ञ का स्वरूप विस्तार से बताया, जिसमें प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण अपान की गति रोककर मन का निरोध इत्यादि किया जाता है। सब मिलाकर यज्ञ का शुद्ध अर्थ है आराधना तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तय कराने वाली प्रक्रिया, जिस पर 5वें अध्याय में भी कहा। किंतु उसके लिए आसन, भूमि करने की विधि इत्यादि का चित्रण शेष था। उसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ प्रकाश डालते हैं। चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेला ही चित्त को योग क्रिया में लगावे। उसके लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा रहे, शुद्ध भूमि में कुश, मृग छाल अथवा इससे भी उत्तरोत्तर रेशमी, ऊनी वस्त्र, तख्त इत्यादि कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थिर स्थापित करें। शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसे झाड़ने, बुहारने, सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृग छाल हो या चटाई अथवा कोई भी वस्त्र, तख्त जो भी उपलब्ध हो। आसन हिलने डुलने वाला न हो, न जमीन से बहुत ऊंचा हो और न एकदम नीचा। पूज्य महाराज जी लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे। एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त मंगा दिया। महाराज जी एक दिन तो बैठे, फिर बोले, नहीं हो, बहुत ऊंचा हो गया। ऊंचे नहीं बैठे के चाहे साधु को, अभिमान हो जावा करत है। नीचे न बैठे के चाहे हिंता आवत है, अपने से घृणा आवत है। बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था, वहां रखवा दिया। वहां न कभी महाराज जाते थे और न अब ही कोई जाता है। यह था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण। इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ जाएगा। इसके पश्चात उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। अब बैठने का तरीका बताते हैं। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा अचल स्थिर करके दृढ़ होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहां दृष्टि पड़ती है वहां दृष्टि रहे, दाहिने बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे। अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, प्राय लोग कहते हैं कि जननेंद्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है,
किंतु महापुरुषों की अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके, आंखों से वैसे दृश्य देखकर, त्वचा से स्पर्श कर, कानों से विषयोत्तेजक शब्द सुनकर जन्नेन्द्रिय संयम संभव नहीं है। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया, जिसे करने वाले सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। इसे करते समय बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर चित्त को ब्रह्म चिंतन में, श्वास प्रश्वास में, ध्यान में लगाना है। मन ब्रह्म में लगा है तो बाह्य स्मरण कौन करे? यदि बाह्य स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहाँ? विकार शरीर में नहीं, मन की तरंगों में रहते हैं। मन ब्रह्माचरण में लगा है तो जन्नेन्द्रिय संयम ही नहीं, सकलेंद्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है। अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला मन को संयत रखते हुए मुझ में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायण होकर स्थित हो। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा? इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाएं। यहाँ यह प्रश्न पूर्ण प्राय है। अगले 2 श्लोकों में वे बताते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम, युक्ताहार विहार भी आवश्यक है। अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तब किसका सिद्ध होता है? इसको हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में, अगले पार्ट में, अध्याय 6 के। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से यथार्थ गीता के 6वें अध्याय के अगले पार्ट में। तब तक के लिए यथार्थ गीता सुनने के लिए धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।